तो आज का जो आपका सेशन है वो मिट्टियों से ऊपर आधारित है। भारत में मिट्टियां पाई जाती हैं तो किस प्रकार की कितने प्रकार की होती हैं, वो मिट्टियों को आज से जैसे हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और 2 से 3 दिन में आपका मिट्टियां जो भी इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं वो आपको मिल जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से आप पहले आप देखेंगे इम्पोर्टेंट मिट्टी आज की है 2025 में ये आ चुका है और इससे संबंधित प्रश्न भी और करते हैं। आइए देखते हैं कहां पर है, क्या है। बात करेंगे हम जलोढ़ मिट्टी की, करेंगे जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे और इंपोर्टेंट मिट्टी रहने वाली है। एलुअल सॉइल बोल सकते हैं, वो है क्या है एलुअल सॉइल, यानी कि पहले कितने में बता चुका हूं आपको कि डिफरेंस में एलुअल एंड जो भी आपका है बांगर और खाद बताया जाता है। जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। बताई मैंने एलुअल सॉइल को यानी बांगर है, एलुअल काले बांगर। और जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे क्या है यहाँ पर बात करें। जलोढ़ मिट्टी है बेटा अत्यंत महत्वपूर्ण मिट्टी होने वाली है। ये मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है बहुत ज्यादा ही इंपोर्टेंट मिट्टी है। हाँ, भारत के काफी बड़े क्षेत्रों में यानी कि हमारे भारत के काफी बड़े भूभाग पर बेटा यही मिट्टी पाई जाती है। इसके अंतर्गत बेटा 40% कितना पूरे भारत में जो मिट्टी होती है 40% भाग है। कितना है 40% भाग इंडिया का 40% भाग इसी मिट्टी का है। ठीक है, वास्तव में यह संपूर्ण उत्तरी मैदान में सारी की सारी ज्यादा से ज्यादा कहां पाई जाती है बेटा उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। हाँ, यह मिट्टी बेटा हिमालय से निकलती है। हिमालय पर्वत से जो भी नदियां निकलती है मुख्य नदियां बताई गई है कौन कौन सी आती है देखने को मिलेगा आपको उत्तरी में, यानी कि कौन कौन सी सतलुज गंगा और ब्रह्मपुत्र। याद रखना सतलुज गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा बहाई लाई जाने वाली जो मिट्टी होती है जिनके द्वारा मिट्टी बहाकर लाई जाती है और उत्तरी मैदान में क्या कर दी जाती है जमा कर दी जाती है। ठीक है, हाँ जमा कर दी गई है। संपूर्ण उत्तरी मैदान कहते हैं मृदा एक सक्रिय कलियाल से होकर के द्वारा कहां जाती है राजस्थान गुजरात। राजस्थान और गुजरात का महानदी महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों के डेल्टा तक फैली, यानी कि नदियां हैं नीचे दक्षिण वाली दक्षिण भारत में नदियां जो हैं महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी इन नदियों तक जिनके जो डेल्टा बनाए जाते हैं वहां तक की वाली मिट्टी आपको मिलती है। क्लियर है? हजारों वर्षों तक सैकड़ों किलोमीटर यानी कि यात्रा करते हुए दूरी तय करते हुए नदियों ने अपने मुहानों पर मिट्टी के बहुत से बारीक कणों को जमा किया है। इन मिट्टी के बारीक मिट्टी के कणों को क्या कहते हैं बेटा, यानी कि सीधी सी बात कहने का तात्पर्य है कि जिनकी नदियों के द्वारा जो कि कंकड़ पत्थर जो बहाकर लाए जाते हैं वो अपने मुहानों पर छोड़ देती हैं, उसी को क्या कहते हैं कंकड़ों वाली मिट्टी होती है क्या बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्लियर है? मुझे बेटा बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होने वाली होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, अधिक उपजाऊ होती है। यहाँ पर अधिक मात्रा में आपकी खेती होती है यानी फर्टिलाइजर ज्यादा। क्लियर? बात करेंगे एलुअल सॉइल की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल टाइप मींस हाउ इज द लार्ज एरिया ऑफ India covering 40% of the land of area of axis contains parts of it is parts are out in northern plains। हाँ, northern plains यानी कि सीधी बात है उत्तरी भाग में ज्यादातर यानी कि उत्तरी मैदानों में मिट्टी पाई जाती है और इंडिया का 40% ऐसा किसका है बेटा इस मिट्टी का पाया जाता है यानी जलोढ़ मिट्टी का पाया जाता है। क्लियर है? वही है सोइल लाइक कैरेट लाइक 3 मेजर रिवर्स, यानी जो ये मिट्टी है वो 3 नदियों के द्वारा यानी वहां से कौन कौन सी 3 नदियां हैं हिमालय से निकलने वाली 3 नदियां होती हैं। कौन कौन सी हैं बेटा रिवर्स कौन कौन सी है बेटा ऑर्गेनाइजेशन फोर्स से द प्लेन्स, यानी कि हिमालय से बेटा कौन कौन सी निकलती है आपकी फ्रॉम द हिमालय का सतलुज गंगा और ब्रह्मपुत्र 3 नदियां कौन कौन सी हैं सतलुज है गंगा है और ब्रह्मपुत्र। एंड हियर नॉर्थर्न प्लेन्स यानी कि सबसे अपना इन्होंने जो जान किया हुआ था उसके नाम के अतिरिक्त ये कहां पर पाई जाती है गंगा एक संग्रह गलियारे के तौर पर, यानी कि सीधी बात ये है कि नॉर्थर्न प्लेन्स दिस विल एक्सटेंड टू द नॉरो, यानी कि नॉरो मतलब सकल कलियारे यानी कि नॉरो कॉरिडोर होते हैं पतरे से गली होता है, पतली सी गली के द्वार माध्यम से निकलता है उसको क्या बोलते हैं बेटा वो नॉरो कॉरिडोर इनटू द राजस्थान एंड गुजरात, यानी इसके एयरपोर्ट यानी इसके अनुसार यानी कि बोल सकते हैं इसके माध्यम से राजस्थान और गुजरात तक ये मिट्टी मिलती है। एंड इनटू द डेल्टास ऑफ द महानदी गोदावरी कृष्णा एंड द पार्टिकल्स ऑफ सोइल एवरी ईयर मानसून क्या है एंड कावेरी रिवर्स traveling hundreds of kilometers of and thousands of years rivers have deposited very fine fertilized particles of soil every year must be, यानी क्या बोल सकते हैं यानी बोल रहा है कि महानदी गोदावरी कावेरी नदियों के द्वारा डेल्टा यानी कि फैली हुई है और इनके द्वारा यानी कि बहुत यानी कि सैकड़ों वर्षों की यात्रा हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए अपने मुहाने पर एक छोटे बारीक से कंकड़ पत्थरों को यानी कि छोड़ देती है, उसको क्या कहते हैं वहां पर जलोढ़ मिट्टी होती है, उसी को हम कहते हैं जलोढ़ा। क्या कहते हैं याद में जलोढ़ मिट्टी है जलोढ़ा क्या है जलोढ़ा, यानी बोल सकते हैं एल्यूम में होता है जलोढ़ा को एल्यूम में होता है एल्यूम को जलोढ़ मिट्टी। क्लियर है? इस प्रकार के पॉइंट है आपके यानी क्लियर रहने वाले हैं तो याद रखना
इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो तरीके से देखकर जाइए, यानी कि एक तरीके से आपकी समय है और अपने साथ साथ में एक पर एक क्वेश्चन करा रहा हूं, पर एक क्वेश्चन आपको करना है। अगर अभी से आप धीरे धीरे जाओ तो नहीं होने वाला है, समझ आएगा आपको। हाँ तो याद रखना, जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे आपको 7 दिनों के एक दिन चूज करूंगा और उसमें आपको बेटा डाउटफुल वीडियो आपको मिल जाएगी। जहां भी इसकी भी बेटा कमेंट्स में ज्यादा कमेंट्स होगा उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको कमेंट्स पढ़कर आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।